की नीतियों को नीचे लेकर के जाए। कांग्रेस के समय में एक चीज जरूर हुई, अलवर की डेयरी का बंटाढार कांग्रेस के समय में हुआ। मैं आपको आज ये बात बिल्कुल बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। 1975 में डेयरी का जो संयंत्र अलवर में लगा था, 50 साल तक उसको किसी ने देखने का काम नहीं किया। 50 साल तक उसमें एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। 50 साल में जब वो प्लांट जर्जर हुआ और हमें लगा कि गांव में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए डेयरी को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हम 350 करोड़ की योजना मंजूर करके आए। अलवर के दो एहसान मेरे पर हैं। एक, अलवर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना, और मुंडावर की जनता का तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे भारी बहुमत से चुनने का काम किया। और दूसरा विषय जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने जब अलवर में कहा कि कांग्रेस के समय में जो डेयरी का भ्रष्टाचार है, उस डेयरी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलवर की डेयरी को सुधारना होगा। 50 साल में अलवर डेयरी के इतिहास में पहली बार सारे के सारे डायरेक्टर निर्विरोध चुन करके आए और चेयरमैन का चुनाव भी निर्विरोध हुआ। अभी तक लोग अपनी गठरी में पैसे लेके बैठा करते थे, डायरेक्टरों को खरीदा करते थे, फिर इसकी मंडली बंद करते थे, इसकी मंडली शुरू करते थे, इसमें घपला दिखाते थे, इसमें घपला निकालते थे। मैं एक चीज तो कहना चाहता हूं, और मैंने हमारे डेयरी के चेयरमैन भाई नितिन को भी कहा है, बिना भेदभाव के, बिना पार्टीबाजी के, जिसका दूध सही हो उसके लिए काम करो, किसी को राजनीति के साथ मत करो। हर समाज, हर जाति, हर परिवार और हर महिला के घर में 15 से 20 हजार रुपए जाने चाहिए, इसके लिए काम करो। इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कांग्रेस का है तो उसकी भी डेयरी मत बंद करो, क्योंकि कांग्रेस तो जीतने वाली नहीं है, सबको बीजेपी में ही लेना हमको। इसलिए किसी के साथ, और भाई अपना वोट देना हो तो दे देना, लेकिन तेरी डेयरी हम बंद नहीं करेंगे, इसको बिना स्वार्थ के चलाएंगे। और इसलिए जब 14 डायरेक्टरों के चुनाव हुए तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, 14 डायरेक्टर सभी बिरादरी के मिलकर के और चुनने का काम करो। कई बार ऐसा होता है कि काम कौन करेगा, काम कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे जब डेयरी के चुनाव हुए तो लोगों ने कहा जी इसका बना दो, उस जाति का बना दो। हमने आपके मुंडावर के भाई नितिन सांगवान को बनाया। वो यहाँ से गांव से पढ़ा हुआ लड़का, यहाँ से पढ़ने के बाद 95-96% नंबर 10th में लेकर के आया, अपनी मेरिट से गया। अपनी मेरिट से IIT कानपुर में उसने दाखिला लिया, कॉरपोरेट में था। उसके बाद वो नौकरी छोड़ के हमारे साथ आया, और आज एक पढ़े लिखे लड़के को जाति से ऊपर उठ करके हमने अलवर डेयरी की कमान दी है, इस आशा के साथ दी है कि हमारे मुंडावर के हलके में, हमारे बहरोड के हलके में, हमारे खैरतल के हलके में। और भाई मैं उसको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई 10 साल तक डेयरी चलानी है, चुनाव नहीं लड़ना। इसलिए आप सब लोग एक ही बात मान करके चलो, अपना एक ही काम है कि गांव की जो रोजगार है, गांव का जो काम है, गांव का जो विकास है, गांव के महिला की जो इनकम आनी चाहिए, उसको लेकर करने का काम हम करेंगे। मैं जानता हूं कि हमने 108 ई लाइब्रेरी की स्थापना करी है, उसमें भी हमारा कोई भेदभाव नहीं है।